ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 4। प्रकाश दीप हैं ये संस्मरण। महान विभूतियों का युवा जीवन प्रेरक हैं आज के युवा के लिए। मन के अंधेरे कोनों के लिए इनका स्मरण, इनके स्मरण प्रकाश दीप हैं। मन भटकता है अपने ही अंधियारों में, ढूंढता है उजियारों की एक किरण। तब इन महान विभूतियों के युवा जीवन के प्रसंग राह दिखाते हैं। युवा हृदय की बेचैनी आज भी इनमें अपना समाधान ढूंढ सकती है। युवकों युवतियों के सामने कई बार परिस्थितियों की विचित्रताएं सामने आती हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, अचानक किसी दो राहे पर जिंदगी खड़ी हो जाती है। समझ ही नहीं पड़ता क्या करें और किधर जाएं। तब ये प्रकाश दीप राह सुझाते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां तो ठीक होती हैं, पर मन को एक घना कुहासा घेर लेता है। आ खड़े होते हैं कितने ही अंतर्द्वंद, कितने ही सवालों की चुभन टिसती है। तब ये प्रेरक प्रसंग मन के अंधेरों में उजियारी किरणों की तरह उतरते हैं। आज जहां हम हैं, तब वहां ये थे। इनके सामने भी परिवार की गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी, महत्वाकांक्षाएं, उज्जवल भविष्य के सुनहरे द्वार इनके सामने भी थे। साथ ही कहीं लोक कल्याण और आत्म कल्याण के भाव भी संवेदित होते थे। एक और संपूर्ण आश्वस्ति एवं निश्चिंतता थी, तो दूसरी ओर सब कुछ अनिश्चय और चिंता में डूबा था। पर उन्होंने अपने अंतर्द्वंद से उबर कर साहस भरा कदम उठाया। ठीक वैसा ही कदम जैसा कि आज हमें उठाना है। चुनौतियां तो है, सुखद भविष्य के लुभावने सपने भी पुलकित करते हैं, पर इनका इतना भी महत्व नहीं है कि इनके लिए मानवीय संवेदना और गरिमा को छोड़ दिया जाए। श्री अरविंद प्रतिभाशाली थे। लैटिन, हिब्रू आदि कई जटिल भाषाओं के विशेषज्ञ जानकार भी। स्वजनों की, खास तौर पर पिता की सारी उम्मीदें उन पर टिकी थी। सबका सपना उन्हें आईसीएस के रूप में देखने का था। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास भी की, पर कहीं देश और धरती, अपनी भारत भूमि का दर्द भी उन्हें साल रहा था। सलाह देने वाले कई थे। देश की सेवा तो आईसीएस बनकर भी की जा सकती है। पद पर रहोगे तो गरीबों का, दुखियों का ज्यादा भला कर सकोगे। अपनी प्रतिभा को
बर्बाद करके क्या मिलेगा? अपनों की उम्मीदों, सलाह और आंसुओं ने उन्हें कई बार घेरने की कोशिश की, पर वे इस घिराव से उबर गए। उन्होंने कहा, प्रतिभाशाली होने का अर्थ स्वार्थी होना तो नहीं है। भला ऐसी प्रतिभा किस काम की जो संवेदना को सोख ले? प्रतिभा तो प्रकाश की ओर मुड़ चली अंतःचेतना है। इसे पुनः अंधियारों में नहीं खोना चाहिए। सलाह देने वालों के लिए उनका उत्तर था कि आईसीएस होकर संभव है कि बहुत कुछ कर लूं, पर अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष तो नहीं कर सकता। और अंततः उन्होंने साहस भरा कदम उठाया। देश और धरती के लिए कष्ट सहन करने का कदम। इस पहले कदम के बाद तो वह अनेकों साहसिक कदम उठाते ही चले गए। उनके सामने भावनात्मक द्वंद्व भी आए। बचपन से युवावस्था तक का समय उन्होंने अकेलेपन में गुजारा था। मां की मानसिक स्थिति ठीक न थी। पिता का स्वभाव थोड़ा कठोर था। पढ़ने के लिए उन्हें घर से, अपनों से दूर रहना पड़ा। यह अकेलापन उन्हें बार बार घेर लेता था। कहीं प्यार पाने की चाहत उनके अंतस में छिपी थी। इसी बीच इनका विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी मृणालिनी सरल गृहिणी थी। सामान्य महिलाओं की भांति उनकी भी चाहत थी कि उनका पति दुनिया के सभी झमेलों से दूर रहकर सुख, शांति और सुरक्षा का जीवन जिए। अपनी प्रतिभा से घर गृहस्थी के लिए साधन जुटाएं, पर श्री अरविंद को यह स्वीकार न था। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत प्रेम जीवन के महान उद्देश्यों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जीवन के महान उद्देश्यों के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, पर जीवन के महान उद्देश्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए नहीं छोड़े जा सकते। मृणालिनी को यह बात देर से समझ में आई। जब आई तब उनका शरीर छोड़ने का समय हो गया था। इस दुख को सहते हुए श्री अरविंद अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहे। श्री अरविंद का जीवन सुभाष चंद्र बोस के लिए बड़ा ही प्रेरक था। उनके स्मरण से सुभाष बोस का हृदय स्पंदित हो उठता था। आईसीएस उन्होंने भी किया था, पर कलेक्टर बनकर ठाठ का जीवन बिताने की कोई चाहत उनमें न थी। परिवार के लोगों ने उन पर भारी दबाव बनाया। कई उदाहरणों व तर्क से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की राह मोड़ने की कोशिश की, पर बात बनी नहीं। सुभाष अपने साहसिक फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने अपने घर के लोगों से कहा, त्याग का जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व लगा देना, यह सब
मेरी कल्पना इच्छा के लिए अत्यंत आकर्षक हैं। इसके अतिरिक्त एक विदेशी नौकरशाही की सेवा करने का विचार ही मेरे लिए अत्यंत घृणास्पद है। मेरे लिए अरविंद घोष का मार्ग अधिक महान, अधिक प्रेरणास्पद, अधिक ऊंचा, अधिक स्वार्थ रहित तथा अधिक कंटकाकीर्ण है। ये महान विभूतियां जिनकी चर्चा इतिहास के पन्नों में मुखर हैं, इनके अलावा ऐसे भी हैं जो हैं तो महान, पर इतिहास उनके बारे में अभी मौन है। वहां इतना जरूर है कि इनके पांवों की छाप अभी भी धरती की धूलि पर बनी हुई है, क्योंकि इन्हें गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण आश्रम रायपुर छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद ऐसी ही विरल विभूति थे। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MSc गणित प्रथम श्रेणी में किया था। प्रथम श्रेणी में होने के साथ उन्हें विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसी के साथ उन्होंने IAS की परीक्षा भी विशिष्ट उपलब्धि के साथ उत्तीर्ण की थी। सांसारिक सुखों के अनेकों द्वार उनके सामने खुले थे। घर के लोग तो अपने पुत्र की प्रतिभा पर मुदित थे। उन सब ने उन्हें लेकर अनेकों रम्य कल्पनाएं कर रखी थी, पर स्वामी आत्मानंद के हृदय में विवेकानंद प्रतिष्ठित हो चुके थे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च की ज्योति उनके अंतस में प्रदीप्त थी। भोग के बजाय उन्होंने त्याग को, सेवा को, संवेदना को चुना। श्री रामकृष्ण की भावधारा से जुड़कर उन्होंने लोक सेवा और आत्म साधना की डगर पकड़ी। उनके युवा और प्रतिभाशाली भ्राताओं ने भी उनका अनुगमन किया। छत्तीसगढ़ अंचल में किया गया उनका कार्य आज भी किसी युवा के लिए प्रेरक हैं। स्वामी आत्मानंद अपनी कक्षाओं एवं प्रवचनों में एक बात कहा करते थे, प्रतिभा ईश्वरी वरदान है। इसका यथार्थ उपयोग भोग सुख में नहीं, संवेदनशील सेवा भावना में है। श्री रामकृष्ण मठ से जुड़े होने के बावजूद स्वामी आत्मानंद की भावनाएं युग ऋषि गुरुदेव से जुड़ी थी। जब गुरुदेव मथुरा में थे तो उनके वैज्ञानिक अध्यात्म के कार्य में आत्मानंद जी ने भी अपना भावपूर्वक सहयोग दिया था। उनका आकस्मिक निधन एक जीप दुर्घटना में हुआ था। इसकी खबर जब गुरुदेव को दी गई तो उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने यौवन का सही और सार्थक उपयोग किया। उनके स्मरण के साथ गुरुदेव ने उनके और अपने साथ के कई प्रसंग सुनाते हुए कहा कि आज के युवाओं को उनमें अपना आदर्श खोजना चाहिए। प्रकरण 4 समाप्त।
ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 5। कौन हो युवाओं का आदर्श? युवा आदर्श कौन? इस सवाल के सबके अपने अपने जवाब हैं, फिर भी सही जवाब गायब हैं। यूं कहने को तो युवक युवतियों ने किसी न किसी फिल्म सितारे, क्रिकेटर, फुटबॉल या किसी टेनिस खिलाड़ी को अपना आदर्श बना रखा है। इनमें से किसी की वेशभूषा उनके दिलों को छूती है, तो किसी की चाल ढाल या हाव भाव उन्हें भाते हैं। किसी के रन बनाने अथवा फिर किसी की फुटबॉल के साथ कलाबाजी एवं गोल दागने के अंदाज इन्हें भाते हैं। किसी का खेल या किसी की कला उन्हें दीवाना बनाती है और ये सपने देखते हैं, कुछ वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, कुछ वैसा ही दिखने की। लेकिन ये सारे सपने, कोशिशें, उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला पाती हैं। न उनका चिंतन बदल पाता है और न चरित्र। बस बदलती हैं तो केवल चाल और चेहरा। इसका कारण केवल उनके द्वारा चयनित बौने आदर्श हैं। युवाओं द्वारा चुने गए इन आदर्शों ने अपने जीवन में भले कितनी ही व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल की हों, पर उन्होंने त्याग, तप, सेवा या उपकार के कोई भी बड़े मानक स्थापित नहीं किए। रनों का अंबार लगाने वालों ने पैसे तो बहुत बटोरे हैं, पर किसी राष्ट्रीय आपदा के समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश शायद ही कभी की हो। इनमें से शायद ही किसी ने देश हित अथवा मानव हित में स्वयं को समर्पित करने का साहस किया हो। हाँ, इन सब ने इतना जरूर किया है कि अपने निजी व्यवसाय के अलावा चाय, तेल, साबुन, मोटर कार, शीतल पेय का प्रचार प्रसार करके भारी रकम जरूर बटोरी है। हालांकि उनके इन कामों को गलत नहीं कहा जा सकता, फिर भी इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे आदर्श की संज्ञा दी जा सके अथवा इनमें युवा आदर्श खोजा जा सके। आदर्श तो हमेशा ऐसा होता है जिसमें जीवन की चरम गुणवत्ता झलकती हो, जिसमें जिंदगी के शिखर की झलक निहारी जा सके। ऐसा न हो पाने पर केवल बाहरी चमक दमक या आकर्षण से बात नहीं बनती। मानने या न मानने पर भी सच यही है कि कागज की नावों के सहारे महासागर नहीं पार किए जा सकते, काठ के बर्तनों को आग में देर तक नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक इसी तरह जिंदगी की मुश्किल मंजिलें फिल्मी संवादों के बूते नहीं हासिल की जा सकती। आदर्श तो हमेशा कुछ ऐसा होता है जो प्रेरक हो, मार्गदर्शक हो, जिसकी जीवन शैली, जीवन प्रसंग में इतना प्रकाश हो कि वे अपना अनुगमन करने वालों के अंधियारे जीवन में उजाला भर सके। इससे कम सामर्थ्य में
किसी को आदर्श के रूप में स्वीकार करना बड़ी नासमझी की बात है। जब बात युवा आदर्श की चले तो यह जरूर ध्यान रखना होगा कि युवा आदर्श वही हो सकता है जो स्वयं साहस और संवेदना से युवा हो, जिसमें जमाने की हवा को आदर्शों की राह पर बलात् चला लेने का दम खम हो, जिसमें युवा जीवन की चरम संभावनाएं साकार दिखती हों, जिसे देखते ही युवा आदर्श के पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर सके, जिसके सानिध्य में युवा की ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन हो और पवित्र परिष्कृत जीवन जीने की प्रेरणा मिले, जिसको देखकर, जिसे सुनकर युवाओं के जीवन का बहकाव बिखराव सिमटने लगे और जीवन की दिशा स्पष्ट होती चले, जिससे युवाओं को कर्तव्य पथ की कठिन डगर पर आगे बढ़ने का साहस एवं धीरज मिले, जिसके जीवन एवं चिंतन से युवाओं में समाज, संस्कृति, देश एवं मानवता के लिए कुछ कर गुजरने का भाव उफन उठे, जिसके वैचारिक एहसास से युवक युवतियां स्वार्थ अहम से ऊपर उठकर जीवन के परम तत्व की ओर बढ़ने लगे। उनमें कुछ ऐसा ही सोच सूझ एवं साहस पैदा हो। ऐसे युवा आदर्श की खोज इतिहास के पन्नों में की जा सकती है और जिंदगी के आसपास भी। साहस, संवेदना, सेवा एवं सृजन की झलक हमें जहां कहीं भी मिले वहीं युवा आदर्श पाए जा सकते हैं। स्वार्थ की पूर्ति, धन कुबेर बनने की तकनीकें, ये सभी जिंदगी की सामान्य बातें हैं। इनको देखकर आदर्श नहीं चुने जा सकते। आदर्श तो वह सांचा है जिसके बारे में सोचकर हम स्वयं को ढालते, गढ़ते और संवारते हैं। इसकी पहचान सही हो और खोज पूरी हो तो आज के युवा का दर्द मिट सकता है। प्रकरण 5 समाप्त।